आज हम समझेंगे कि सीएसएस में एसे की मार्क्स कैसे डिवाइड की जाती हैं। एग्जामिनर सीएसएस की एसे एसे में मार्क्स कैसे हमें प्रोवाइड करता है, कैसे हमें अवार्ड करता है। हाउ सीएसएस एसे इज मार्क फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे सीएसएस में मार्क्स देता है। मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, सीएसएस एसे का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, यानी सीएसएस का एग्जामिनर, यूपीएससी का एग्जामिनर क्या चीज़ अपने माइंड में रख के, क्या फाइल अपने सामने रख के सीएसएस एसे का मार्किंग क्राइटेरिया सेट करता है। सबसे पहले कि 4 ब्रॉड एरियाज़ हैं असेसमेंट कि हमने 4 ब्रॉड एरियाज़ ऑफ असेसमेंट पे काम करना है। सीएसएस का ऐसे कैसे मार्क होता है, कंटेंट पे हमें 40 मार्क्स मिलते हैं कि हमारा अगर कंटेंट अच्छा होगा, वैलिड होगा, वो हम आगे समझते हैं कि कंटेंट पे हमें 40 मार्क्स अवार्ड होते हैं। लैंग्वेज पे हमें 25 मार्क्स अवार्ड करता है एग्जामिनर, स्ट्रक्चर पे 20 मार्क्स और कोहेरेंस में हमें 15 मार्क्स अवार्ड होते हैं। टोटल मार्क्स ऐसे में 100 मार्क्स का पेपर होता है ऐसे का, जिसमें पास कितने पे होता है, 40 पे, यानी हमें 40 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं सीएसएस ऐसे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर जैसे मैं कहूँ कि कंटेंट के 40 मार्क्स, अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छा कंटेंट लिख के चलाऊँ तो मुझे एग्जामिनर जो है वो 40 मार्क्स दे देगा और मुझे पास कर देगा, नहीं। हमें बैलेंस रखना है, हमने कंटेंट भी अच्छा देना है, हमने लैंग्वेज भी जो है वो भी बैलेंस करनी है, हमें स्ट्रक्चर भी बैलेंस करना है, हमें कोहेरेंस भी देनी है। यानी ऐसे ना हो कि हमारे सिर्फ कंटेंट या लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स हों और स्ट्रक्चर और जो कोहेरेंस है उसमें हमारे 0 मार्क्स हों। तो ऐसा नहीं हो, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ऐसे का वो एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट के जो सबसे पहले कंटेंट है, कंटेंट की कितनी मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं। अब कंटेंट यानी ऐसे का मटेरियल, ऐसे का जो मटेरियल हमारे पास होगा, मैं आपको जो रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से ऐसे का मटेरियल कलेक्ट करना है, और मैं आपको टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स पे यहाँ से आपको रिसोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करना है। और जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है पहले से, जो रिसर्च है, जो पहले से जो मेरे स्टूडेंट्स ने जो रिसर्च किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले जो हमारे पास कंटेंट में वो है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, हमें हमारे पास जो मटेरियल हो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास हो, इसके एग्जामिनर 10 मार्क्स अवार्ड करता है हमें। नेक्स्ट की क्वांटिटिव वैल्यू, जो हमारे पास मटेरियल हमने कलेक्ट करना है, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसकी क्वांटिटिव वैल्यू, ये क्या टर्म है, इनको हम आगे ऐसे जब स्टार्ट करेंगे उसी में समझेंगे। उसके क्वांटिटिव वैल्यू के एग्जामिनर हमें 10 मार्क्स अवार्ड करता है। थर्ड के वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के जो एग्जामिनर चाहता है सीएसएस का कि जो मटेरियल हो वो 5 साल से पुराना ना हो, कि 5 साल के अंदर ही हो, लेकिन 5 साल के पुराना ना हो, क्योंकि 5 साल के बाद एग्जामिनर को लगता है कि वो मटेरियल क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, वो पुराना हो गया। तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के भी 10 मार्क्स अवार्ड करता है एग्जामिनर। और रिलेवेंस क्या है उस मटेरियल की, जो ऐसे टॉपिक है हमारे पास उससे रिलेवेंस क्या है, अगर वो उससे रिलेवेंट हमने बिल्कुल रिलेवेंट हमने मटेरियल देंगे उसके भी एग्जामिनर हमें कितने 10 मार्क्स अवार्ड करेगा। नेक्स्ट के लैंग्वेज यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहली पॉइंट के सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कैसा है वो भी हम ये सारा मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको सारों को मैं आपको समझाऊंगा, वो हम ऐसे जब स्टार्ट करेंगे उसमें समझाऊंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के 5 मार्क्स हैं। वोकेबलरी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके एग्जामिनर हमें 5 मार्क्स अवार्ड करता है। और क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे हम जो ऐसे राइट कर रहे हैं उसके भी एग्जामिनर 5 मार्क्स अवार्ड करता है। और कमांड ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी हमारी क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसके भी हमें एग्जामिनर 5 मार्क्स अवार्ड करता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैं आगे ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये बड़े टर्म्स हैं, इनको मैं जब ऐसे लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो उसी में समझाऊँगा। उसके भी एग्जामिनर कितने 5 मार्क्स हमें अवार्ड करता है। थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर के ऐसे का स्ट्रक्चर, ऐसे के स्ट्रक्चर पे हमें जो एग्जामिनर है वो 20 मार्क्स अवार्ड करता है। लेकिन कैसे के आउटलाइन हमने जो बनानी है, हमने आउटलाइन कैसी बनाई है, हमने अगर आउटलाइन अच्छी बनाई है तो एग्जामिनर हमें 5 मार्क्स देगा। और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में यानी हुक होता है, थीसिस स्टेटमेंट होता है, फिर उसको कंक्लूड करना होता है, ये सारे हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही अंडरस्टैंड करेंगे और उसके एग्जामिनर हमें कितने 5 मार्क्स देता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के।
थर्ड पॉइंट के बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, उस पर भी एग्जामिनर 5 मार्क्स देता है। जैसे बॉडी पैराग्राफ्स में क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, रीजनिंग होती है, एविडेंस होता है, कंक्लूजन होता है, ये सारे हमें 5 सेंटेंस होते हैं बॉडी पैराग्राफ में। हर सेंटेंस का काम अलग होता है, ये हम जब हम स्टार्ट करेंगे तभी उसको समझेंगे। और लास्ट में हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, उसके भी एग्जामिनर हमें कितने 5 मार्क्स अवार्ड करता है। तो स्ट्रक्चर में 20 मार्क्स एग्जामिनर अवार्ड करता है हमें। लास्ट हमारे पास है कोहेरेंस के लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए और प्रोग्रेस ऑफ द एसे, यानी हम जैसे जैसे एसे की तरफ चलते चलें, जैसे हम बढ़ें एसे की तरफ तो हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस हो जाए। जैसे हमारे पास एसे के वर्ड्स होंगे ना, टाइटल होंगे, तो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जो पहला वर्ड है पहले हम उसको लेंगे, उसके सीक्वेंस हम डन करेंगे, उस पर राइट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस हो और एक प्रोग्रेस हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि हम एक ही पॉइंट को हमने उठा के उसको सिलेक्ट किया और उसी पे हम बार बार लिखते जा रहे हैं पैराग्राफ, ऐसे नहीं, हमें प्रोग्रेस भी करना है। ये हम सारा जब स्टार्ट करेंगे तभी समझेंगे। उसके हमें 5 मार्क्स अवार्ड होते हैं। और पैराग्राफ ट्रांजिशन के, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जानना है, एक कहाँ पे एंड करना है, दूसरा कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है, इसको कहते हैं पैराग्राफ ट्रांजिशन। इस पे भी एग्जामिनर कितने 5 मार्क्स देता है। और कोहिजन पे भी हमें एग्जामिनर 5 मार्क्स अवार्ड करता है। तो टोटल कोहेरेंस पे कितने 15 मार्क्स अवार्ड करता है। तो हमने अभी क्या समझा कि जो CSS ऐसे मार्क एग्जामिनर कैसे करता है, उसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है कि 4 ब्रॉड एरियाज हैं असेसमेंट के। पहला कंटेंट है, दूसरा लैंग्वेज है, थर्ड स्ट्रक्चर है और फोर्थ हमारे पास कोहेरेंस है। कंटेंट में हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स अवार्ड होती हैं, हमें एग्जामिनर देता है वो 40 देता है, 40%, लैंग्वेज पे 25%, स्ट्रक्चर पे 20% और कोहेरेंस में हमें प्रोवाइड करता है 15%। तो ये टोटल कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। और पास करने के लिए हमें 40 की ज़रूरत होती है।